नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चुनाव की बात। और आज बात नमो काशी, नमो विश्वनाथ की, क्योंकि काशी विश्वनाथ में भव्य कॉरिडोर बनकर तैयार है। अब बस पीएम मोदी का इंतजार है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी काशी आएंगे और विशाल भव्य कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। लेकिन काशी में कॉरिडोर की झलक कैसी है और क्यों इसे काशी की दिशा और दशा बदलने वाला बताया जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। काशी, भगवान शिव की नगरी, जिसका जिक्र वेदों पुराणों में है। ये वही नगरी है जहां भगवान भोले शंकर का वास रहता है। कहा जाता है कि बाबा भोलेनाथ की ये नगरी काशी इतिहास से भी पुरानी है और यहाँ की परंपरा प्राचीन से भी पुरानी है। बदलते वक्त के साथ इस प्राचीन नगरी का स्वरूप भी बदल रहा है, जिसका क्रेडिट भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। और बदलती काशी का सबसे ताजा और अद्भुत उदाहरण है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। ये प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिज्ञा ही है कि कुछ वक्त में ही शिव भक्तों की न सिर्फ परेशानी खत्म होने जा रही है, बल्कि भोले की नगरी का कायाकल्प हो रहा है। ये वही बदलती काशी है जहां पहले बाबा विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए संकरी गलियों से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने से मां गंगा और शिव आमने सामने होंगे। यानी कि मां गंगा के दर्शन के बाद भक्त बिना बाधा के सीधे बाबा विश्वनाथ मंदिर के धाम आ सकेंगे। श्री काशी विश्वनाथ धाम की लाइटिंग को देखिए, श्री काशी विश्वनाथ धाम की अद्भुत छटा को देखिए। आपको ये जो द्वार है, जो गंगा के द्वार से सबसे पहला मंदिर चौक के पास वाला जो द्वार है, वो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। इस द्वार की लाइटिंग को देखिए, हर ओर आपको पूरी तरह से साज सज्जा और लाइटिंग दिखाई देगी। जो क्षेत्र हम आपको दिखा रहे हैं, ये मंदिर चौक है। ये बाएं तरफ जो बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, ये प्रकाश वाली बिल्डिंग, ये बिल्डिंग सरकारी बिल्डिंग कही जा रही है। और दूसरी ओर की ये बिल्डिंग भी देखिए, जो पूरी तरह से प्रकाश से नहाई हुई है। तो मंदिर में लाइटिंग की जो व्यवस्था है, वो आपको एबीपी गंगा दिखा रहा है। चाहे वो बाबा का मुख्य मंदिर प्रांगण हो, या फिर मुख्य द्वार हो, या फिर जो चारों द्वार हो, हर ओर आपको नीली और इसके साथ ही रंग बिरंगी लाइटें यहाँ पर सुसज्जित दिखाई देंगी। दरअसल सदियों से इस प्राचीन नगरी में देश विदेश से लाखों भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन अब यहाँ बन चुका कॉरिडोर आध्यात्म की यात्रा में अहम पड़ाव साबित होगा। इस वक्त हम मंदिर चौक पर खड़े हैं और ये मंदिर चौक वो जगह है जहाँ पर प्रधानमंत्री के आगमन के दिन सारे कार्यक्रमों का आयोजन होना है। तो आप देखिए, ये मंदिर चौक पूरी तरह से बनकर तैयार, और अब यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो अपने अंतिम दौर में है, बल्कि यूं कहें तो यहाँ साफ सफाई का कार्य चल रहा है। ये कॉरिडोर अपने आप में अद्भुत है। प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प सच होता नजर आ रहा है और काशी के लिए ये शुभ घड़ी करीब 240 साल बाद आई है। रानी अहिल्याबाई होलकर के बाद अब पहली मर्तबा काशी विश्वनाथ का पुनरुद्धार हो रहा है, जिसे कई पीढ़ियां याद रखेंगी। इस वक्त हम बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य मंदिर परिसर में मौजूद हैं और आप चारों ओर देखिए, ये जो दृश्य है वो आपको भी आकर्षित कर देगा। लेकिन यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस लाइटिंग के बारे में, इस आकर्षण के बारे में क्या सोच रहे हैं, सबसे पहले जो यहाँ के पुजारी जी हैं, पुरोहित हैं, उनसे जान लेते हैं। नाम जानेंगे आपका? विनोद पांडे। विनोद जी, किस तरह का आकर्षण? बहुत ही अद्भुत और अलौकिक। आप लोग बताइए, पहले भी आप लोग बाबा के धाम में आते थे दर्शन करने के लिए, तो इस बार अलग क्या लग रहा है? कितना आकर्षण? बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। ये लाइटिंग बहुत ही अच्छा लग रहा है, नीचे का फ्लोरिंग बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया काम किया है। आप लोग बताइए, इस बार का आकर्षण किस तरह का? लाइट है, सब है, फ्लोरिंग जैसे बता रहे हैं।
प्रसन्न लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले क्या था और अभी किस तरह का बदलाव? पहले मैं पहली बार आई हूँ, इसके पहले मैंने देखा नहीं था, पर इनसे जब सुना तब पता चला कि पहले जो मंदिर था पुराना था, अभी बहुत सारी चेंजेस किया है, अच्छा बना है। मोदी जी ने ये बहुत ही बढ़िया काम कर दिया है। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश पांडे की रिपोर्ट। अखिलेश यादव की उस सेंधमारी की जिसने यूपी की सियासत का पारा चढ़ा दिया है, क्योंकि आज अखिलेश यादव ने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं, पहला बसपा पर तो दूसरा भाजपा पर। लेकिन जिस तीर से लगाए हैं उसी को लेकर सवाल खड़ा हो गया है, क्या जीत के लिए अखिलेश को अब बाहुबली का साथ भी मंजूर है? क्योंकि आज अखिलेश यादव ने अपना कुनबा बढ़ाओ अभियान में जिन नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया, उनमें सबसे बड़ा नाम बाहुबली हरिशंकर तिवारी और उनके बेटों का है, जिसको लेकर भाजपा अखिलेश पर निशाना साध रही है। अखिलेश राजा आएंगे, अखिलेश भैया आएंगे, यूपी को चमकाएंगे, जनता का साथ निभाएंगे, अखिलेश भैया आएंगे, साइकिल वाले आएंगे। यूपी की चुनावी पिच पर अखिलेश का सिक्सर, क्या बदलेगी 22 की पिक्चर? एक तीर से दो शिकार, अखिलेश का भाजपा पर सीधा प्रहार। सपा का कुनबा बढ़ाओ अभियान, क्या दूसरे दलों से आएगी जान? 22 में 22 किल लाने के लिए अखिलेश यादव हर दिन साइकिल का गियर बदल रहे हैं। जहां अखिलेश गठबंधन को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं भाजपा और बसपा में सेंधमारी कर अखिलेश यादव अपना कुनबा बढ़ाने में लगे हैं। और रविवार को अखिलेश ने बसपा और भाजपा में ऐसी सेंधमारी की कि यूपी का सियासी पारा चढ़ गया। पूर्वांचल में ब्राह्मणों का चेहरा और बाहुबली के तौर पर जाने जाने वाले हरिशंकर तिवारी ने अपने दोनों बेटे कुशल तिवारी और विनय तिवारी के साथ भांजे गणेश शंकर ने सपा का दामन थाम लिया। इन सभी को बसपा ने हाल ही में निष्कासित किया था। इसके अलावा बसपा के संतोष तिवारी, संत कबीर नगर के खलीलाबाद से भाजपा विधायक दिग्विजय नारायण चौबे और पायल किन्नर ने सपा का दामन थाम लिया। मतलब अखिलेश यादव ने बसपा के साथ साथ भाजपा को बड़ा झटका दे दिया। इतना बड़ा परिवार जब हमारे साथ जुड़ गया है और इनके सहयोगी साथी सब बड़ी संख्या में आए हैं, जो आने वाले चुनाव में जिनका हमें सामना करना था, आज जब ये परिवार जुड़ गया, साथ ही में विनय शंकर तिवारी जी जो विधायक हैं वो भी साथ आ गए हैं, तो अब मुकाबले में समाजवादी पार्टी का अब कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या जीत के लिए अखिलेश को बाहुबली नेताओं से कोई ऐतराज नहीं है? क्योंकि यही अखिलेश थे जिन्होंने कभी डीपी यादव और अतीक अहमद जैसे बाहुबलियों को अपने आसपास तक नहीं भटकने दिया था। लेकिन आज तस्वीर बदल गई है और इस बदली हुई तस्वीर ने सपा पर भाजपा को हमला बोलने का मौका दे दिया। आज जिस ढंग से समाजवादी पार्टी में कुछ लोगों को शामिल किया गया है, तो समाजवादी पार्टी को अपना नाम बदल करके माफियावादी पार्टी कर लेना चाहिए। क्योंकि पूरे प्रदेश के जितने भी माफिया हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, हिस्ट्री सीटर हैं, सारे के सारे समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कोई कहीं शामिल हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ शामिल करने के मामले में स्क्रीनिंग कर रही है आए हुए लोगों के बारे में, और स्क्रीनिंग करने के बाद जो ठीक समझ में आता उसको शामिल कर रही है। हमने उनको ये परिस्थिति नहीं देखी कि उनको भाजपा में शामिल करके हमें कोई फायदा होगा, इसलिए वो कहीं जाए, हमें क्या करना। जहां भाजपा बाहुबली के नाम पर अखिलेश को घेरने में लगी है, वहीं अखिलेश बुलडोजर को लेकर भाजपा पर पलटवार कर रहे हैं। और वो बातें भूल जाइए, बोलो बुलडोजर वाली, न ये बुल संभाल पा रहे हैं न बुलडोजर संभाल पाएंगे। लेकिन अखिलेश सिर्फ यहीं नहीं रुके, उन्होंने योजनाओं के उद्घाटन से लेकर बेरोजगारी के मोर्चे पर भाजपा को खुली चुनौती दे दी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी अगर किसी ने कैबिनेट में पास किया था तो शुरुआत किसी की थी, तो समाजवादी सरकार की थी। वो भी हम डॉक्यूमेंट दे देंगे आपको, क्योंकि इस बार तो डॉक्यूमेंट के साथ बात करनी है।
बिना डॉक्यूमेंट के बात नहीं होगी अब कोई। इस बार जनता ने मन बनाया इनको फेल करने के लिए, और इसलिए फेल करने के लिए कि सवाल आज बेरोजगारी का है, आज छटनी का है, बेकारी का है, पेपर लीक का है, लाठीचार्ज का है, भर्ती स्टे का है। आज महंगी पढ़ाई हुई है, अपमानित शिक्षक हुए, भटकते शिक्षा मित्र हैं, दुखी युवा है। कोरोना कैसे भूल जाएगा कोई? वो ऑक्सीजन की कमी, वो तैरती लाशें, उधड़े शव, बीमार अस्पताल, बद इंतजामी, कौन भूल जाएगा? और जब लाशें जल नहीं थीं शमशान घाट में, तो यही सरकार थी अपनी नाकामी छिपाने के लिए टीन लगा रही थी। लेकिन सवाल पड़ा है कि क्या अखिलेश 22 की चुनावी पिच पर इस बार भाजपा का डटकर मुकाबला कर पाएंगे? क्योंकि अखिलेश की कोशिश इस बार पूरा हिसाब बराबर करने की है। क्योंकि अगर अखिलेश ने इस बार बाजी मार ली तो 2014, 2017 और 2019 सबका हिसाब बराबर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अखिलेश यादव की नजर पूर्वांचल की 130 विधानसभा सीटों पर है, जिसे वो अपने ब्राह्मण अस्त्र से हासिल करना चाहते हैं। उनका बाहुबली हरिशंकर तिवारी और उनके परिवार को अपने पाले में लाना इसी कोशिश का हिस्सा है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या हरिशंकर तिवारी और उनके परिवार से अखिलेश की ये कोशिश पूरी होगी? पूर्वांचल में अखिलेश की सेंध मारी, सपा में आए बाहुबली हरिशंकर तिवारी। गोरखपुर पर नजर, कितना है ब्राह्मण वोट का असर? क्या एक बार फिर गूंजेगा बम बम शंकर, जय जय हरिशंकर? 14 साल बाद फिर साइकिल पर सवार हुआ हाता परिवार। यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, यह पूर्वांचल की राजनीति को बदलने वाली, यूपी का सियासी पारा चढ़ाने वाली तस्वीर है। क्योंकि कभी पूर्वांचल की सियासत में ब्राह्मणों के नेता बनकर उभरे बाहुबली हरिशंकर तिवारी के दोनों बेटों और भांजे को पार्टी में शामिल कराकर अखिलेश ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। एक तरफ बसपा को बड़ा झटका दिया तो दूसरी तरफ भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। क्योंकि जिस ब्राह्मण वोट का असर पिछले कुछ चुनावों से भाजपा की तरफ रहा है, पूर्वांचल के अंदर उस ब्राह्मण समाज पर हरिशंकर तिवारी की अच्छी पैठ मानी जाती है। एक वक्त यूपी में सरकारें किसी भी दल की बनती थी, लेकिन हरिशंकर तिवारी का मंत्री बनना तय होता था। सपा की कोशिश पूर्वांचल की रैलियों में हरिशंकर परिवार को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर लाने की है। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी आने वाले वक्त में गोरखपुर और बस्ती मंडल की 41 सीटों पर इनकी सभाएं करा सकती है। इतना बड़ा परिवार जब हमारे साथ जुड़ गया है और इनके सहयोगी साथी सब बड़ी संख्या में आए हैं, जो आने वाले चुनाव में जिनका हमें सामना करना था, आज जब ये परिवार जुड़ गया, साथ ही में विनय शंकर तिवारी जी जो विधायक हैं वो भी साथ आ गए हैं, तो अब मुकाबले में समाजवादी पार्टी का अब कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब हाता परिवार साइकिल पर सवार हुआ हो। करीब 14 साल पहले हरिशंकर तिवारी सपा के साथ रह चुके हैं। 2007 में जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, तब हरिशंकर तिवारी लोकतांत्रिक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तब हरिशंकर तिवारी सहयोगी दल के रूप में सरकार में शामिल हुए और कैबिनेट मंत्री बन गए। हालांकि हरिशंकर तिवारी पर उम्र का असर हावी हो गया है, लेकिन परिवार की अगली पीढ़ी राजनीति में जम चुकी है। बड़े बेटे भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी संत कबीर नगर से सांसद रह चुके हैं, जबकि दूसरे बेटे विनय शंकर तिवारी चिल्लूपार सीट से विधायक हैं। वहीं हरिशंकर तिवारी के भांजे गणेश शंकर पांडे यूपी विधानसभा परिषद के पूर्व सभापति रह चुके हैं। राजनीति की शतरंज में अखिलेश एक एक चाल सोच समझ कर चल रहे हैं, क्योंकि जहां अखिलेश ने राजभर वोट को साधने के लिए ओम प्रकाश राजभर से हाथ मिलाया, वहीं कुर्मी वोट को अपने पाले में लाने के लिए अपना दल के को अपने साथ ले लिया और अब हाता परिवार के जरिए ब्राह्मण वोट को साधने की चाल चल दी है।
इससे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अखिलेश ने गाजीपुर से लखनऊ तक रोड शो निकालकर साफ कर दिया था कि उनकी नजर पूर्वांचल की 130 सीटों पर टिकी है। अगर राजभर, कुर्मी और ब्राह्मण वोट के साथ यादव और मुस्लिम वोट की एकजुटता हो गई तो बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि एबीपीसी वोटर के ताजा सर्वे के मुताबिक पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, जो भाजपा को कड़ी चुनौती देता है। जबकि 2017 के चुनाव में भाजपा ने पूर्वांचल में कमल खिलाकर ही लखनऊ का रास्ता तय किया था, लेकिन 22 की जंग से पहले पुरबैया हवा बहुत जोर की बह रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। की 1-to-1 लड़ाई की जो दिख तो सपा और भाजपा में रही है, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह इसे भाजपा बनाम ऑल बनाने पर जोर दे रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि भाजपा आखिर क्यों सपा और भाजपा की लड़ाई होने से बच रही है? क्यों वो मायावती और प्रियंका गांधी को भी लड़ाई में बता रही है? रिपोर्ट देखिए। क्या यूपी में इस बार भाजपा वर्सेस ऑल होगा? भाजपा की लड़ाई सपा से या सबसे? देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग में अब सिर्फ 2 महीने का वक्त बचा है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा जुबानी जंग तेज होती जा रही है। जहां अखिलेश यूपी की लड़ाई को सपा बनाम भाजपा बनाने में लगे हैं, वहीं भाजपा इसे भाजपा बनाम ऑल बनाने पर जोर दे रही है। इसे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की इस बात से भी समझा जा सकता है, जो उन्होंने एबीपी गंगा के खास प्रोग्राम अध्यक्ष जी में कही। अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी असली लड़ाई आपसे लड़ रही है? नहीं, असली लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है। हम लोग बहुत आगे हैं, लेकिन तीनों से हम लड़ रहे हैं। हम कभी भी नहीं मानते कि हम लड़ाई में मतलब एक तरफा। युद्ध तो सभी से होता है। अखिलेश, प्रियंका, मायावती, तीनों में सबसे मजबूत किसको मानते हैं? हम तीनों को मजबूत मानते हैं और तीनों को मैं लड़ाई में मानता हूं। स्वतंत्र देव सिंह के हिसाब से भाजपा की लड़ाई जितनी समाजवादी पार्टी से है, उतनी ही कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी से भी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ स्वतंत्र देव सिंह अपनी लड़ाई सबसे होने की बात कहते हैं, वहीं सबसे जोरदार तीखा हमला वो अखिलेश पर ही करते नजर आते हैं। तो अखिलेश भी जमकर पलटवार करते हैं। तो 400 प्लस तो अखिलेश जी कह रहे हैं। वो क्या कहते हैं, अखिलेश कोई पार्टी है, वो ट्रस्ट है। ये लोग एक ट्रस्ट चलाते हैं, राज्य को लूटने आते हैं, भ्रष्टाचार करने आते हैं, केवल दौलत बनाना है उनको, लोगों का शोषण करना है, गुंडों को खुला छूट दे देते हैं राज्य के अंदर। वो भी खुद दुखी हैं, क्योंकि नेताजी ने मुझे बताया था कि जब वो आए नेताजी से मिले आके, तो उन्होंने कहा कि पिछड़ों का बड़ा बुरा हो रहा है उस पार्टी में, इसीलिए हमने वहाँ कूपन रखवा दिया एक पार्टी की सदस्यता का, कि अगली बार कोई आए तो नेताजी से कहूँगे पहले सदस्य बना दो इसको पार्टी का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि क्या भाजपा अपनी लड़ाई सबसे दिखाकर सपा से सीधे टकराने से बचना चाह रही? क्योंकि जब जब चुनावी जंग सीधे होती है, भाजपा को नुकसान होता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव इसका गवाह है। यही वजह है कि भाजपा नहीं चाहती कि यूपी में सपा बनाम भाजपा हो, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए जरूरी नहीं कि 60% नंबर हो। कई बार लड़ाई का त्रिकोणीय होना भी काफी अहम होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जिन्ना, गन्ना और यूपी की सियासत के उस पन्ने की जिसे खूब पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, इन शब्दों का जिक्र जमकर किया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोला तो इन शब्दों का इस्तेमाल खूब किया। नड्डा की हुंकार, योगी की ललकार, विपक्ष पर भाजपा का प्रहार। यूपी की लड़ाई गन्ना बनाम जिन्ना पर आई। यूपी में एक बार फिर से जीत का परचम लहराने के लिए भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। ये यूपी के एटा की तस्वीरें हैं, जहां 28,222 बूथ अध्यक्षों को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक साथ अखिलेश यादव पर ऐसा हमला बोला
कि सूबे की राजनीति का पारा चढ़ गया। हम गन्ना की बात करते हैं, उनके मुंह से छिन्ना निकलता है। माफिया हावी थे, गरीब के हक पर डकैती डालने का कार्य करते थे, और आज माफिया हावी नहीं, आज पुलिस माफिया पर हावी है और माफिया अपनी जान बचाने के लिए मारे मारे फिर रहा है। कहने को मंच बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र देने का था, लेकिन जेपी नड्डा के निशाने पर समूचा विपक्ष था। जब मोदी जी कहते हैं, जब योगी जी कहते हैं कि यहाँ पर कोई माफिया नहीं दिखता, प्रदेश छोड़ करके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, गए कि नहीं गए? लेकिन आपको वो समय भी याद है कि नहीं, जब यहाँ प्रजातंत्र नहीं था, प्रजातंत्र नहीं था, दंगा तंत्र था, दंगा तंत्र चलता था। हम गन्ना की बात करते हैं, उनके मुंह से छिन्ना निकलता है। जिसने 567 राज्यों को एकत्र करके ये भारत देश बनाया, उनके साथ मुकाबला करने के लिए कहां पटेल, और उनके मुंह से पटेल का नाम नहीं निकलता, जिन्ना का जिन निकल जाता है। क्या कभी अखिलेश की सरकार होती तो राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर बनता क्या?